हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट in the decimal expansion of 1/17 perform the division to check your answer। 1/17 का आपको डिवीजन परफॉर्म करना है और देखना है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं, वो कितने डिजिट्स तक आते हैं, कितने रिपीटिंग डिजिट्स होंगे, है ना। बात समझ में आई। क्या करना है, 1/17 का आपको डिवीजन से डेसिमल एक्सपेंशन देखना है और देखना है कि कितने डिजिट जो होते हैं उस पे बार आता है। तो ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है। एक या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग तो इस केस में होगा नहीं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको देखने को मिलेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे सिंपली 1 को 17 से। ठीक है, 1 छोटा है 17 बड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेसिमल। तो अब ये 10 हो गया, 10 अभी भी छोटा है तो आपको एक 0 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब 100 हो गया, कितने टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स। तो क्या वैल्यू आएगी, 85। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। 15 छोटा है 17 से, तो ऊपर से एक 0 ले लीजिए, है ना, क्योंकि डेसिमल लगाए हैं तो एक 0 हम ले सकते हैं। ठीक है, अब ये 150 हो गया। अब कितने टाइम्स होगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना। 8 टाइम्स, 8 टाइम्स तो 136। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 14। 14 छोटा है 70 से, तो 0 आ गया यहाँ पे। फिर से ये 8 टाइम्स, तो 136 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 छोटा है 17 से, तो एक 0 लेना पड़ेगा। अब कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, दैट इज 34। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 60, है ना। अब कितने टाइम्स हो सकता है ये बताइए, कितने टाइम्स होगा, 17 है तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स तो ये हो गया 51। माइनस करेंगे तो 90, 90 हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब कितने टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स, है ना। 5 टाइम्स तो यहाँ क्या आ जाएगा, 85। माइनस करेंगे तो 5 हमारा बच गया। 5 छोटा है 17 से, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स तो 51 होता है, तो 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 34 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आएगी 6 और यहाँ आएगी 1। ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे 16 ले लिया और 17 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ डेसिमल हमने ऑलरेडी लगाया है तो यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं, क्योंकि 16 छोटा था 17 से, है ना। 16 क्या है, छोटा है 17 से, तो कितने टाइम्स होगा, अब ये 9 टाइम्स होगा, तो आ जाएगी वैल्यू 153। माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7। ठीक है, 70 हो गया ये। अब कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम तो 68। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 छोटा है 17 से, तो 20 हो गया। अब कितने टाइम्स, 1 टाइम। 17 माइनस किया तो क्या वैल्यू आ गई, 3, 30, है ना। अभी भी 17 और 3 छोटा था तो यहाँ पे 0 ले लिया। अब कितने टाइम होगा, 1 टाइम फिर से होगा, है ना। तो 17 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 13। एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है, क्या किया, एक 0 हमने बड़ा कर लिया। ठीक है, अब कितने टाइम्स होगा, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स 119। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1 यहां आ जाएगा और यहां क्या आएगा, यहां भी 1, तो यहां 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है। 7 टाइम्स, 11 छोटा था इसलिए हमने क्या किया, 11 छोटा था तो हमने क्या किया, यहां पे एक 0 बड़ा कर लिया। अब कितने टाइम्स हो जाएगा ये, देखिए 6 टाइम, है ना, 6 टाइम्स होगा। तो 102 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक है, 80 हो गया ये। कितने टाइम्स होगा अब ये, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स तो क्या वैल्यू आएगी, 68, है ना। 68 क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 2 और यहाँ पे 1,
12 है, तो 12 तो छोटा है ना 17 से, तो एक जीरो ले लीजिए क्योंकि डेसिमल हमने ऑलरेडी यहां लगा रखा है ना, डेसिमल हमने ऑलरेडी लगा रखा है। अब कितने टाइम्स होगा ये? 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 119, है ना, 119 माइनस करेंगे तो 1 आ गया रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर क्या आया है? 1। क्या हम इसके आगे डिवाइड करें? नहीं, स्टार्टिंग में भी हमारे पास 1 था, हम किसको डिवाइड कर रहे थे? 1 को डिवाइड कर रहे थे 17 से, है ना। अब फिर से हमारा रिमाइंडर 1 आ गया है, मतलब ये जो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं अब फिर से रिपीट होंगी, फिर से क्या होंगी? रिपीट होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? देखिए 0.058823529 529 411 411 7647 सॉरी, और ये पूरे पे क्या हो जाएगा? बार होगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? जरा देख लीजिए 0588235294117647। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, आपको सिंपली 1 को 17 से डिवाइड करना था और जो भी रिपीटिंग डिजिट्स आते हैं उनको बताना था। तो ये है आपकी रिपीटिंग डिजिट्स, है ना, ये रिपीट होंगी अब आगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है अब क्या आ गया है? 1 आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representation expansion. Can you guess the property of q must satisfy? हमें कह रहे हैं कि जो ये रैशनल नंबर्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जिसमें p और q के जो कॉमन फैक्टर हैं वो सिर्फ 1 है ना। p और q के जो कॉमन फैक्टर हैं सिर्फ 1 है, और फिर उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो q की प्रॉपर्टी बताइए क्या होने वाली है ना। तो हमें क्या करना है? रैशनल नंबर लेना है ना। और वो रैशनल नंबर भी कैसा रैशनल नंबर होगा? जिसका कॉमन फैक्टर उन दोनों का, मतलब p और q। देखिए रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? p और p बाई q के फॉर्म के होते हैं। तो जो ये p और q है ना, इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे, है ना, कॉमन फैक्टर, या आप इसे कह सकते हैं कि ये दोनों p और q क्या है? को प्राइम है, क्योंकि यहां बात हो रही है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा? 1 होगा, है ना, कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है, 1/8, 1/5 भी ले लीजिए, 1/5, 1/10 भी आप ले सकते हैं, है ना। ये ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेट हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं टर्मिनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए 1/2 को आज आपको पता है कि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ 10 हो गया, और इसे 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 10 आता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। 1 को डिवाइड करेंगे अगर आप 4 से तो यहाँ डेसिमल आएगा, 2 टाइम्स 8 माइनस करेंगे तो 2, डेसिमल लगा है तो एक 0, 5 टाइम्स 20, ये भी क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, है ना। फिर 1 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, यहाँ पे आ गया 0, कितने टाइम्स? 1 टाइम, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? 2 आ जाएगी, डेसिमल लगा है तो एक 0 हो गया, 2 टाइम्स 16, 4, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 40, ये भी क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। 1/5 है तो 1 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, पॉइंट लगाया, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 10 माइनस करेंगे 0, टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से 1 को अगर मैं डिवाइड करूं 10 से, 1 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 10 से, है ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल आएगा 10, 1 टाइम्स 10 आ गया, रिमाइंडर हमारा हो गया 0। रिमाइंडर जहां जहां 0 होता है वहां वहां क्या हो जाता है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। और देखिए क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 1 होंगे और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो इनके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये एग्जांपल्स हो सकते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/10, है ना, ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। और बात कर रहे हैं क्यू की, क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो देखिए क्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। तो जरा ध्यान से देखिए, क्यू को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं फर्स्ट वाले केस में, यहां पे क्यू को, तो क्यू क्या है, अगर मैं 2 को प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो 2 के प्राइम फैक्टर्स तो 2 ही होगा, है ना, 2 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 हो जाएगा। 1 भी होता है लेकिन 2 हम यहाँ पे लेंगे सिर्फ, है ना। 4 को करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2। 8 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर कहां से आया, अब भाई 8 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए ना, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, इसी तरीके से मैंने ये लिख लिया, ठीक है। 5 को करेंगे, 5 को तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, कुछ यहां से समझ में आ रहा है, कुछ यहां से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरा बताएं मुझे। हमने क्या किया है कि जो यहाँ पे Q है ना, देखिए P/Q के फॉर्म में ये रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, Q की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। इन सबको मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज कर लिया, और प्राइम फैक्टराइज करके प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर्स को लिख लिया। तो ये 2 हो गया, ये 2 इंटू 2, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 2 इंटू 5। तो देखने में क्या समझ में आ रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग, क्या समझ में आता है यहाँ पे, कि अगर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके जो टर्मिनेट हो रहे हैं, तो Q का एक फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। Q के जो फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टर्स वो या तो 2 होने चाहिए और 5 होने चाहिए, और बोथ हो सकते हैं, ठीक है। Q का जो फैक्टर है या तो वो 2 होगा या तो वो 5 होगा या तो दोनों हो सकते हैं। समझ में आया, है ना। ठीक है, क्लियर है भाई। Q के प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी कि अगर टर्मिनेटिंग काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है इस रैशनल नंबर का, तो Q की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ फैक्टर्स कैसे आए हैं, 2 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2 है ये, है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है ना, क्लियर है। तो जो Q के फैक्टर्स होंगे वो या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे या तो दोनों होंगे। बस यही चीज आपको बतानी थी कि अगर आपको कोई भी रैशनल नंबर गिवन है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 1/20 गिवन है, 1/20, और आपसे पूछा जाए कि ये 1/20 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, कैसा होगा, तो आप क्या करेंगे, 20 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम, तो 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है और 5 भी है, 2 और 5 दोनों है। अगर नहीं होता 5 तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ 2 और 5 दोनों है, मतलब या तो 2 होता या तो 5 होता या तो दोनों होने चाहिए थे। तो यहाँ भी 2 भी है और 5 भी है, तो इसका मतलब 1/20 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और बात कह रहे थे कि इनका कॉमन फैक्टर
है ना। को प्राइम का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर क्या होंगे, दो नंबर्स के 1 होंगे। तो 1 और 2 का 1 और 2 दो नंबर्स हैं, अगर इनके कॉमन फैक्टर की बात करेंगे इनके बीच में तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। 1 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 1 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। क्लियर, बात समझ में आ गई है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।